पहले आपको लिए चलते हैं पाकिस्तान के मारूफ सिंगर और बराबरी पार्टी के सरबराह जनाब जवाद अहमद की तरफ। अच्छा जवाद भाई, हमने तो आज आपको ख़ास तौर पे अपने शो में इसलिए ज़हमत दी है कि जो आपने कौम को खुशखबरी सुनाई है कि आपके पास बिजली के बहरान का इंतहाई सस्ता और इंतहाई तीर बहदफ नुस्खा मौजूद है, वो हमारे साथ शेयर करें। हमारे प्रोग्राम को ये एजाज़ मिले कि जी जवाद साहब ने हमारे प्रोग्राम में आके ये सारा फार्मूला दिया है। सबसे पहले जुनैद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दोबारा बुलाया। एक मिनट में बैठ जाऊं। देखो मैंने अगर कोई बात कर दी है यार, एडिटर इस पे वो लगा देना, शुभ 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 शुभ। अच्छा ये बात जो मैं करना चाह रहा हूँ जुनैद भाई, मुझे पता है आप इस पर लाफ्टर लेंगे, ठीक है, आपका राइट है, आपका हक है, मसावी हुकूक सारी जगह पे मौजूद है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो बात बिजली वाली मैंने की है, हवाओं में नहीं की है। देखे सिंगर तो मैं, चलो छोड़ो यार, मुझे तो मेरा गिटारिस्ट भी नहीं सुनता, मैं सिंगर तो हुई नहीं। सबसे पहले मैं टॉप का एक इंजीनियर हूँ, आप ये मत बात भूलिए। क्वालिफाइड इंजीनियर है माशाल्लाह। मैंने किया हुआ तभी मैंने ये बात की, और मुझे लगता है कि इसका बड़ा पोटेंशियल है, ये हो सकता है। व्हाई कांट वी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी? इसके लिए आपके तरीके मैंने आपको बताने हैं, बस सिर्फ आप वज़ीर आज़म मुझे बनने दें, आप इंशाल्लाह देखना। चले वज़ीर आज़म तो इंशाल्लाह जब आप बनेंगे। अच्छा, मेरी ख्वाहिश नहीं है, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, मेरी ख्वाहिश नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे शक है, इम्कान है, मुझे पकड़ के जबरदस्ती बिठाना दे। चले जब वो बनेंगे सो बनेंगे, आप बिजली के बहरान पर काबू पाने के कुछ तरीके हमारे साथ शेयर तो करें ना। आपने देखा होगा कि एक मछली है जिसको कहते हैं ईल, उसके अंदर करंट होता है वाफर मिकदार में। हाँ, उससे कोई काम ले ही नहीं रहा है, खज्जल ख्वार हो रही है, हमारा गर्दी समंदर में करे, बड़ा समंदर है उसके बाद। वो सिर्फ क्या करती है काम, उसका है खाना और निकालना। मेरा काम होगा कि मैं किनारे पे खड़ा हूँगा दरिया के, और जैसे ही लाएगी मैंने कर दी उसको गुदगुदी, और उसने आगे से यूं करना प्रोड्यूस करने में, फौरन छापर में डाल दी बिजली। अच्छा जब वो ऐसा मुंह बनाएगी इसका मतलब बिजली पैदा कर रही है। ईल का मैं आपको निशानी बताऊं, जब वो मुंह बनाने लगे समझे बिजली भी देने लगी। अच्छा अब आ जाए दूसरे तरीके की तरफ। जुनैद भाई आप भी शुक्र मना रहे होंगे, आपको क्या क्रिएटिविटी वाली चीज, हम बहुत खुश हैं। दूसरा, झूठ बोल रही हैं, दूसरा तरीका, और जिन जिन लोगों की जो आलूओं की फरोख्त पे दिल बर्दाश्ता वो हुए हैं, ठीक है, फसल ही नहीं बिकी, अब जमीनें ऐसी खाली पड़ी हुई हैं, उसमें हमने डालने छोटे छोटे सेल आते हैं, या घर से आप शुरू करें, गमले में आप मनी प्लांट जो होता है उसके अंदर लगाएं, जब आप उसको खाद और पानी बवक्त जरूरत उसको टाइम देंगे, एक दिन ऐसा आएगा वो सोलर पैनल बन जाएंगे। थैंक यू। अच्छा ये तो था दूसरा तरीका। तीसरा तरीका जो मैं आपको बताता हूँ, आज आप भी बड़े खुश होंगे कि क्योंकि मैं क्वालिफाइड इंजीनियर हूँ, मुझे पता है, मैंने हवा में बात नहीं की। कहने का मकसद तीसरा है, आसमानी जो बिजली है ये कुदरत पे निसार होगा इसका, ये हमारे हाथ में नहीं है। मैं खुद, इतनी बिजलियां जाया हो जाती हैं, आसमानी बिजली जब गिरती है कोई जमा नहीं करता। मैं खुद टांगी लेके बिजली के इंतजार में खड़ा हूँगा, और जैसी आसमानी बिजली गिरेगी मैंने लूट लेनी। बस आपने ये जो लूटने वाला मामला है उसमें आपने देर नहीं करी, क्यों बिजली यूं जाती है, आप बिजली टांगी से लूट लेंगे। हाँ। अच्छा फिर एक और तरीका है कि ये थोड़ा बड़े पैमाने पे प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसमें वाफर बिजली होगी। वो ऐसा होगा कि ऐसे जैसे आप देखें आपके पड़ोस में कोई मुल्क हो आसपास जिसमें वाफर बिजली हो या एक्स्ट्रा बिजली बनती हो, बस आपने नाप तोल करके अपनी एस्टिमेट लगा के रात की तारीकी में जाके उस मुल्क पे अपना कुंडा डाल देना है, और उसके बाद बिजली यूज करनी है। आप उसके बाद किचन में एसी लगाएं, आप गुसलखाने में लगाएं, छत पे लगाएं, आप ये सिग्नल जो होते हैं रोड्स पे वहां एसी लगाएं, अन्य वहां बिजली है, बिजली की किल्लत ही नहीं होनी। ये बिला वजह उन्होंने बनाया हुआ, क्योंकि अभी तक ऐसा बंदा नहीं आया ना जो इन तमाम चीजों के बारे में सोचे। और आप ये देखें जुनैद साहब, अगर जुगनू अपनी बिजली पैदा कर सकता है तो हम इंसान क्यों नहीं कर सकते? तो आपके लिए मैं जब इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बनूंगा, मैं खुद उनके साथ मीटिंग करूंगा, बातचीत करूंगा जुगनुओं के साथ, और बातचीत से मामलात हल होते हैं भाई। रुकी हुई जंगें बातचीत से दोबारा चल जाती है, आप बात करके तो देखें। मैं उनके साथ गुफ्तगू करूंगा कि यार आप जुगनू भाई अपना जो है ये बिजली हमें दे, हम जरा इससे आगे काम लेंगे। और एक और बात, हर इंसान के अंदर 0.5 करंट होता है, जो शख्स ज्यादा पानी नहीं पीता वो करंट मारता है। अच्छा ये जो दो इंसान मिलते हैं और करंट पैदा होता है, कैसे बिजली करनी, तो हम इंसानों के अंदर वाफिर बिजली, अगर आप उसकी तरफ ध्यान दे, निकालना चाहें, कुछ उस पर आप सदेबाब करें, कुछ सोचे तो निकलेगी। आप इंसानों को दे, जैसे ये टेट्रॉन है, टेट्रॉन का कपड़ा जो है वो बिजली पैदा करता है। आप दो इंसानों को देखा होगा, एकदम से यूं मिले तो एक ने कहा
मतलब मिलाया, हाथ मिलाया तो वो करंट होता है। आप उस करंट को सेव करें, सिक्योर स्टोर करें। आप जफियां डालने में सारी बिजली जाया कर देते हैं यार, उसको सेव करें, स्टोर करें। पहले ही आपको पता लाइन लॉसेस कितने ज्यादा हैं। और जुनैद साहब, मैं आपको 110% कन्विक्शन के साथ मैं ये बात, मुंह से उंगली निकाले प्लीज। मैंने मुंह में नहीं उंगली ली हुई, मैंने दांतों में उंगली ली हुई है हैरत से। कितने तरीके, वाह। देखिए हैरत तो होगी, काम ही ऐसा, क्रिएटिविटी, इससे पहले किसी ने नहीं सोचा। अच्छा, आपने क्या करना है जी, आपने मेरी इन फॉर्मूलों पे अगर अमल करना है तो आप देखें, हर घर में पाकिस्तान में बिजली पैदा होगी, कोई गलत नहीं रहनी। अच्छा, कैसे? भाई जो बच्ची पैदा हो तो आप उसका नाम बिजली रख दें, तो इसी तरह हर घर में बिजली पैदा हो गई ना, और क्या। अच्छा जवाद साहब, आप तो बिजली बनाने का तरीका बता रहे हैं ना, जावेद चौधरी साहब ने बिजली बचाने का तरीका बताया है। ओए जालिमों, पहले बिजली पैदा तो करो फिर बचाना ना। बिजली पैदा हो नहीं रही है, देखें ये बिला वजह की साइड की रीलें हैं ये। उन्होंने अपना आधे घंटे का वीलॉग करना होता है और बस ये चल वो चल, उसमें जो बात उसके मुंह में आती है वो कह देते हैं। मैं बड़ी इज्जत करता हूँ आपकी। देखिए बात उनकी एक हद तक ठीक है कि यार चार्जर जो है वो बिजली खा लेता है। देखिए हम मोबाइल चार्जरों के अंदर जो महफूज जो बिजली होगी ना, अब वो निकाल लेंगे, हम वो इसको इस तरह कर लेते हैं। जबरदस्त। क्योंकि मैं क्वालिफाइड इंजीनियर हूँ, मुझसे ज्यादा इस चीज को कोई और नहीं समझ सकता। अच्छा ये बताएं, ये इकरारुल हसन साहब वाला क्या मामला है? वो आपको खामखा बैठे बिठाए उसमें घसीट लिया गया? नहीं, वो एलिजिबल ही नहीं है कि बिजली पैदा कर सके। नहीं, बिजली को साइड पे रखें। जो एयरपोर्ट पे वाकया पेश आया उसके हाँ। बाद आपको खामखा उस सारे तनाजे में घसीट लिया गया। नहीं जुनैद साहब, ये तो वही बात हो गई ना, लड़ाई दो मुल्कों की होती है, महंगाई बीच पाकिस्तान में हो जाती है। मेरा क्या लेना देना भाई, आपको अगर उसने कह दिया, कुछ कह दिया तो ठीक है। और जुनैद साहब एक बात और बताऊं आपको, अभी पॉपुलैरिटी की इतनी इंतहा तक वो नहीं पहुंचा कि उसको जो लोग मुझसे मिलाएं। अच्छा, अगर इकरार की अवाम राज पार्टी और आपकी बराबरी पार्टी दोनों में इंजमाम हो जाए तो क्या बात बन जाएगी? नहीं देखे, इंजमाम तो अब कतई नहीं हो सकता, वो तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन बाबर आजम जरूर हो सकता है। इंजमाम का मतलब है इदगाम हो जाना। ये इदगाम इंजमाम का छोटा भाई है। पहले कभी नाम नहीं सुना मैंने। ये समझ नहीं आ रही आप बोल क्या रही हैं, पहले क्लियर बात करें। मतलब दो में जमाता रल जान। हाँ, ये इंशाल्लाह फ्यूचर में हो सकता है। देखें सवाल आपने अब कर दिया, जवाब मैं देता हूँ कि वैसे तनासब उसका और मेरा बराबर है नहीं। वो 12 लोगों की जमात है, यहाँ पे 12 करोड़ मेरा वोटर है, मेरा चाहने वाला है। तो मेरे ख्याल से इस लिहाज से ना इदगाम हो सकता है ना इज़्दिवाम हो सकता है। क्या था वो इदगाम इत्ताम क्या? एक तो अल्लाह माफी दे, इतनी पता है मुश्किल उर्दू। इकट्ठे होना, इकट्ठे होना। गालिब साहब आपके कोई रिश्तेदार तो नहीं रहे? तो ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी वसीत और मफाद जो कौम का है वो मुझे अजीज है, उसकी मफाद में मैं ये मानने को तैयार हूँ। चलो मैं तैयार हो जाता हूँ। आप हमारे शो के प्लेटफॉर्म पे इतना बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं, पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटें हिल के रह जाएंगी इस ऐलान के बाद कि अवाम राज पार्टी और बराबरी पार्टी इदगाम या इंजमाम कर रही है। अरे नहीं, आप क्या मुझे बेवकूफ समझते हैं? क्या मुझे नहीं पता लगे आप जैसा कर रहे हैं? चले बहरहाल, फिर भी बहुत शुक्रिया दाद देने के लिए। देखिए वोटों का तो कोई तनासुब नहीं है, लेकिन इक्तिदार में हम बराबरी करेंगे क्योंकि बराबरी पार्टी है। देखिए अगर हम लोग इलेक्शन लड़ते हैं और अगर हम जीत जाते हैं, बहरहाल अगर क्या डेफिनेटली हम ही जीतेंगे इंशाल्लाह। अगर हम बन जाते हैं तो हम इसको इस तरह बांटेंगे जैसे सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक इकरार जो है वजीर आजम होगा, शाम 5 बजे मैं वजीर आजम ऑफिस आऊंगा और मैं इकरार को कहूंगा, इकरार बच्चे चलो उठो, मेरा टाइम आ गया बैठने का। इस तरह हम जो है वो इसको निभाएंगे। और इसमें देखिए ना, मुल्क मिल्लत की ताबीर तरक्की का मफहूम है इसके अंदर। अगर ये अमल करने से मेरे मुल्क में बेहतरी आती है, मेरी मईशत में बेहतरी आती है, तो मैं आई एम रेडी फॉर इट। अच्छा, जब हम वज़ीर आज़म बन जाएंगे तो तमाम मामलात पे मफ़ाहम व तफ़हीम से जो है वो करके मिल बैठ के बांट लेंगे। लेकिन एक जगह पे थोड़ा सा एक अजीब सा मामला हो जाएगा सर। वो ये होगा कि मेरी तो होगी ना खातून अव्वल, इकरारुल हसन की होगी ख़वातीन अव्वल। लेकिन चले वो भी जमहूरियत के लिए एक्सेप्ट है जी, कौम जो है वो उसकी खुशहाली वो जरूरी है। लेकिन जवाब सब 3 तो ख़वातीन अव्वल नहीं ना हो सकती, एक ही होती है खातून अव्वल। अगर 3 औरतें 3 कहानियां हो सकती हैं, तो 3 औरतें 3 खातून अव्वल क्यों नहीं हो सकती? और जुनैद भाई एक बात और आपको बताऊं कि आप लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए कि यार खुशकिस्मत लोग हो आप देखो जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, यहाँ पे लोग तरस रहे हैं कि यार जवाद हमारे मुल्क में पैदा क्यों नहीं हुआ। पता नहीं मुझे लगता क्यों कि आप चेज़ा कर रहे हैं। नहीं, मैं दिल की अथाह गहराइयों से तालियां बजाता। ओए इतना तू चूचा, चू 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 चाचा, घड़ी पे चूहा नाचा। बेवकूफ नहीं हूँ
पूरी दुनिया की ख्वाहिश थी काश जवाद हमारे मुल्क में पैदा होता। हाय। आप ये एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका से जो है आप देखें, पूछें, आप चैट जीपीटी से पूछ लें, आप व्हाट्सएप से पूछ लें, आप किसी भी मोहल्ले के किराना वाले से पूछ लें कि यार नेपोलियन ने मेरे बारे में क्या कहा था। नेपोलियन ने आपके बारे में जी, क्या कहा था? नेपोलियन ने मेरे बारे में कहा था आप मुझे अच्छे जवाब दो, मैं आपको अच्छी कौम दूंगा। नेपोलियन ने तो माँ के बारे में नहीं था कहा। और मेरे अंदर शफकत और ममता माँ वाली है, वरना ये जो मेरे सामने बैठा हुआ है ये दो टके पे ये बातें करवाता, मुझे चेज़े लेता, मैं बर्दाश्त करता। ये ममता ही है जो उसको दरगुजर कर देती है। और मेरी वजह से देखे मैं जवाद इतना अहमियत का हामिल है बड़े सगीर पाक व हिंद, बल्कि पूरी दुनिया में जी मेरी पूरी वजह दुनिया से में। देखो फिर चेज़े ले रहा है ये। मेरी वजह से ईरान और ये इसका जो अमेरिका का मसला पड़ा हुआ है, अमेरिका का ईरान से एक ही मुतालबा है, क्या? आप अपना जौहरी जवाद हमारे हवाले करें। जौहरी जवाद। वक्ते पड़े हुए हैं यार, आप ओए, मजाक लेते हैं। आप इंजीनियर बस करें, आप जौहरी जवाद है, बैठे बैठे चलना पड़े।